और राजस्थान में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। बूंदी से लेकर भरतपुर तक और दौसा से लेकर धौलपुर तक बादलों की मनमानी जारी है। मरुधरा में सैलाब के कहर की पूरी खबर देखिए 60 सेकंड में। आधे राजस्थान पर आसमानी आफत का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, दौसा, अलवर और जयपुर में भी भारी बारिश देखने को मिली। आसमान से बरसती बूंदों ने राजस्थान के कई शहरों को मुश्किल में डाल दिया है। 3 दिन से हो रही बारिश ने भरतपुर के कई रिहायशी इलाकों का बुरा हाल कर दिया है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर के कई पौष इलाके, कॉलोनियों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी पानी भरा हुआ है। 3 दिनों की बारिश के बाद सवाई माधोपुर जिले में भी सैलाब का असर दिख रहा है। बेमौसम बारिश से रणथंभौर के नाले और झरने रौद्र रूप दिखा रहे हैं। नाले में पानी के तेज बहाव के चलते रणथंभौर की तरफ जाने वाली सड़क कई जगह कट गई है। सड़कें पानी में डूबी हैं, जिससे रणथंभौर के टूरिज्म पर भी असर पड़ रहा है। वहीं धौलपुर के करौली में लगातार बारिश के चलते पार्वती डैम में वाटर लेवल बढ़ गया है। डैम का पानी डेंजर लेवल तक न पहुंच जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर पार्वती बांध के 10 गेट खोलने पड़े हैं। सीकर जिले में भी भारी बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों का घरों में रहना मुश्किल कर दिया है। जलभराव से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। और ध्वज आर्या हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, इस वक्त बताइए राजस्थान में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि मरुधरा में कई जगहों पर सैलाब की भी खबरें हैं। किस तरह की एडवाइजरी, किस तरह का अलर्ट? देखिए, 3 दिन से जो राजस्थान में जो बारिश का दौर है वो लगातार जो है देर रात को थमा है, लेकिन जो 22 जिलों में जो एक जो है एडवाइजरी जारी की है, चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से कि 22 जिलों में तेज बारिश की अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ में धौलपुर और भरतपुर जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। भरतपुर में छुट्टी कर दी गई है स्कूलों की, जो है 2 दिन की छुट्टी भरतपुर में की गई है। उसके बाद धौलपुर में जो चंबल का जो स्तर है, चंबल का स्तर वो है काफ़ी जो है ज़्यादा हो गया है, तो गेट खोले जा रहे हैं, पानी की निकासी की जा रही है। तो ये लगातार जो हालात हैं राजस्थान में बिगड़ चुके हैं। 6 से ज़्यादा मौतें ये पिछले 3 दिनों में तेज़ बारिश की वजह से हो चुकी हैं, और 6 से ज़्यादा मौतों के बाद में अब प्रशासन अब चेत रहा है। उसके साथ साथ में अचानक से ये जो दोबारा से लौट के आया जो मानसून, ये जो आफत की बारिश लेकर आया है, तो इसको लेकर राजस्थान में हालात फिलहाल ख़राब हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी हो चुकी है किसानों की, क्योंकि बाजरे की फसल है वो खेतों में पड़ी हुई थी, और इस पूरी बारिश से जो है किसानों की फसल है, फसलें भी बहुत खराब हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजस्थान का हाल आपने बताया ध्वज, इधर मध्य प्रदेश का भी हाल बुरा है। मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई हैं मकरंद सामने, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपके पीछे कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिए किस तरीके का नुकसान लगातार हो रही बारिश की वजह से, और यहां पर प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की है मध्य प्रदेश को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश के कई इलाके जो हैं वो भारी बारिश से तबाह हुई है फसलें। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो राजगढ़, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, श्योपुर और ये जो पूरा बेल्ट है, भोपाल का भी उसमें कुछ हिस्सा है, जहां पर फसलें बर्बाद हुई हैं। मध्य प्रदेश में धान, सोयाबीन, उड़द और इसके अलावा बात करें तो मक्का, अभी जो नई नई फसल लगानी शुरू की थी, ये सारी फसलें खराब हो गई हैं कई जगह। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मैं इस समय धान के खेत पर ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये जो फसल है ये पूरी तरह से आड़ी हो गई है, और भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से कई जगह फसलों को नुकसान हुआ है, और इसी को लेकर लोगों से चर्चा भी करते हैं। लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं, कितना नुकसान हुआ है किसानों को? देखिए, लगातार अतिवृष्टि की वजह से पहले तो हमारा सोयाबीन गल गया, इसके बाद अभी 3-4 दिन पहले से जो अति बारिश हुई है, अचानक बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई है, तो उसमें हमारा लगभग 70 से 75% मतलब धान खराब हो चुकी है, और सोयाबीन के तो पता ही नहीं, पूरे गल चुका है। ठीक है, क्या नुकसान हुआ है? ये अधिक बरसात होने के वजह से और हवा और ये तूफान चलने की वजह से, तो जो हालात अभी बारिश की वजह से लगातार बने हुए हैं, उसके तहत राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम भी रुक करते हैं, हमारे संवाददाता सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम में हालात बताएं, ट्रैफिक की आवाजाही क्या अभी सामान्य है, और यहाँ पर हुए हादसे को लेकर क्या अपडेट? देखिए सुरभि, इस वक्त मैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे ही मौजूद हूँ, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑफिस आवर्स शुरू हो गया है, उसके बाद ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ यही नहीं है,
दिल्ली से जैसे आप गुरुग्राम की तरफ बढ़ेंगे तकरीबन कई किलोमीटर इसी तरीके से जो ट्रैफिक है वो रेंगती हुई नजर आ रही है और बारिश का सीधा सीधा असर उन तमाम लोगों को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह गुरुग्राम से के लिए दफ्तर के लिए निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है सुरभि, कल एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है सेक्टर 111 में। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक टेम्परेरी गड्ढा था, वहाँ पे पानी भर गया था बारिश की वजह से। 6 बच्चे नहाने गए, वहाँ डूब के मौत हो गई है उनकी। उसके अलावा फरीदाबाद में वाटर लॉगिंग की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है और मोहाली में 2 व्यक्ति की जान चली गई। तो कई जगह लगातार बारिश की वजह से हादसे हुए हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन हालात सही रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि सितंबर महीने में सुरभि हमने देखा था कि गुरुग्राम में किस तरह के हालात हुए थे। इन हालातों को देखते हुए गुरुग्राम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है और जो कुछ नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं कि कहीं भी अगर वाटर लॉगिंग हो तो शिकायत कर सकते हैं। जारी किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी किस तरीके से अभी फिलहाल सामने आ रही है उसके तहत समीर जरूरी हो चुका है प्रशासन एहतियात के तौर पर कड़े और बड़े कदम जरूर उठाए।